भाई साहब इस मूवी का हर एक सेकंड मैंने एंजॉय किया। हाँ, मूवी की स्टार्टिंग के 15 मिनट में ये आपको बड़ी सिंपल सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बोरिंग मूवी लग सकती है, जो कि ट्रस्ट में स्टार्टिंग में मुझे भी लग रही है। बट 15 मिनट के बाद में मूवी ने जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट लिया उससे मैं मूवी से हुक्ड अप हो गया। क्यों? उसके लिए चलिए मूवी के प्लॉट में चलते हैं। मूवी की स्टोरी फोकस करती है मिली पर, प्लेड बाय सिडनी स्वीनी, जो कि एक लिव इन हाउसमेड की नौकरी लेती है एक वेल्थी कपल के घर में। मिली को लगता है कि अब उनका बीता हुआ नेगेटिव पास्ट अब बीत चुका है और अब अच्छे दिन आ चुके हैं। बट अच्छे दिन तो सिर्फ बोलने के लिए आए हैं, जैसे इंडिया में है। और अब एक कैट एंड माउस का ट्विस्ट पे ट्विस्ट का जो खेल चालू होता है, जिसे आप कैसे नहीं कर सकते हो, उस चीज को एक्सप्लोर करती है ये मूवी कुछ नया पेश करके इस बार, जिसका नाम है द हाउसमेड, जो कि अवेलेबल है पर, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए में, मगर आप पा सकते हैं बिल्कुल फ्री 14 दिनों के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। Need a fucking ceiling. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और जो कि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, कि मोस्टली जब लोगों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, दे थिंक लाइक व्हाट अ लाइफ दे हैव। आई मीन, जब हम न्यूज चालू करते हैं तो किसी का मर्डर, किसी के साथ में धोखा, किसी को लूट लिया या किसी को ठग लिया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और ये सब देखकर हमें लगता है कि हम तो खुश नसीब है, हमारे साथ में ऐसा नहीं हो। बट यू नेवर नो, जिंदगी बहुत बड़ी है और एक दिन या अगले ही पल आपके साथ में कुछ ऐसा ही हो जाता है और फिर आपको लगता है कि भाई मैं तो धोखे वाली जिंदगी जी रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, जबकि सब कुछ अच्छा बिल्कुल नहीं था। और ये मूवी इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है। मूवी में एक पल के लिए लगता है कि मिली मूवी की विलन होगी और इसके सबूत भी दिए जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद फिर लगता है शायद वाइफ होगी, फिर लगता है कि हस्बैंड होगा, और फिर बीच में 2-3 कैरेक्टर्स डालकर हमें और कंफ्यूज कर दिया जाता है। और इस कंफ्यूजन में हमें लगता है कि भाई अब जो भी दिखा रहा है ना, ये भी झूठी होगा। बट जब तक मूवी एंड नहीं होती, मूवी ट्विस्ट पे ट्विस्ट दिए जाती है। ये मूवी लास्ट मिनट तक आपको हुक्ड रखती है, एक शॉकिंग एंडिंग के साथ में आपको ये एंड करती है। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई नॉट जस्ट एंजॉयड बट लव्ड दिस मूवी। कैरेक्टर्स की बात करें तो सिडनी स्वीनी एज मिली दी हाउसमेड वाज जस्ट परफेक्ट इन हर रोल। एक ऐसी लड़की जो एकदम गॉर्जियस हो, जिसे देखकर किसी का भी नियत फिर जाए। और जिस तरीके से इनकी एंट्री हुई मूवी में, और कुछ सीन्स भी ऐसा दिखाया गया कि लगा कि भैया ये बंदी तो कांड करेगी। और कांड से याद आया कि मूवी में ढेर सारे कांड है, यानी कि अडल्ट सीन्स है, तो फैमिली के साथ में आप मूवी नहीं देख सकते। अमांडा सेफ्रिड एज नीना द वाइफ, ओ माय गॉड भाई साहब, इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग की है इन्होंने क्रेजी होने की। और जो मूवी में लास्ट में होता है उसको देख के मैं दंग रह गया। अनफॉर्चुनेटली स्पॉइलर की वजह से इनके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये मूवी की जान थी। अब आते हैं हस्बैंड पर, फाइनली प्लेड बाय ब्रैंडन। अब यहाँ पर है ना चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक ऐसे कैरेक्टर को डायरेक्टर को लेना था जो कि एक लड़की से भी ज्यादा सिलेक्टिव हो, हमें उस पर तरस आए। ऑडियंस में अगर लड़की हो या लड़का हो, तो दोनों ही इस कैरेक्टर से अट्रैक्ट होने चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आप भी हो जाओगे, क्योंकि मैं भी हो गया था। और यही बंदा एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अच्छा, इस मूवी में ना कपल का सरनेम विंचेस्टर था, और अगर सिर्फ विंचेस्टर नाम ही आप गूगल करोगे तो आपको विंचेस्टर राइफल्स के बारे में पता चलेगा। एक्चुअल में विलियम वर्ड विंचेस्टर ट्रेजरर थे विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के, और इनकी मौत के बाद में इनकी बीवी सारा विंचेस्टर को कंपनी से ढेर सारा पैसा मिला, जिन्होंने इस पैसे से आज तक मौजूद एक लनाडा विला बनाया, जो कि अगेन बड़ा अजीब था, जिसमें कहा जाता है ये उन स्पिरिट्स को ट्रैप करती हैं जो कि इनके हस्बैंड के बनाए गए विंचेस्टर राइफल्स की वजह से मारे गए थे। इनको लगता था कि इन मरे हुए लोगों का ही श्राप था जो कि विंचेस्टर राइफल से मरे, जिसकी वजह से इनके पति की डेथ हुई, और जो भी नेगेटिव चीजें इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और फैमिली में हो रही है, उन सबके जिम्मेदार ये वही डेड लोग हैं। वैसे 2018 में विंचेस्टर नाम से एक मूवी भी बन चुकी है इसी टॉपिक पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है जरूर देखिए, मस्ट वॉच मूवी है। तो जब ये सरनेम मैंने इस मूवी में सुना तो मुझे लगा भैया कुछ भूत भूत का चक्कर होगा बाबूराव। बट क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर तक नहीं देखा था मूवी का, तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, बट आई वाज देन ओवरजॉयड जब मैंने ये मूवी की एंडिंग देखी। वेल, नाउ कमिंग बैक टू मूवी। सो कास्टिंग इस मूवी की परफेक्ट थी। मूवी में कंफ्यूजन बनाकर रखा जाता है एंड तक। मूवी की ये बात भी अच्छी लगी कि मूवी देखते वक्त आप काफी सारी चीजों को क्वेश्चन करोगे कि यार ऐसा कौन करता है। आई मीन फॉर एग्जांपल, इतनी हॉट लड़की को एक हाउसमेड, वो भी लिव इन हाउसमेड, कौन रखता है। बट मूवी जैसे जैसे आगे जाती है उस चीज का जवाब दिया जाता है। तो ऐसे ढेर सारे सवाल होंगे कि यार ऐसा कौन करता है, वैसा कौन करता है, बट उस सारे सवालों के जवाब मूवी आगे जाके देती है। अब मूवी के डायरेक्टर है पॉल फी, और स्क्रीन प्ले लिखा है रेबेका सोनेनशाइन ने। इन दोनों ने मिलकर ना गजब की डायरेक्टिंग और गजब की स्क्रीन प्ले लिखी है मूवी की। और मूवी की एंडिंग भैया जिस नोट पर एंड होती है ना, एक सेटिस्फाइंग एंडिंग मिलता है, और ऐसा भी लगता है कि शायद से इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो ट्रस्ट मी, मस्ट वॉच है, किसी भी हाल में मिस न करे। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बेहतरीन मूवी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। और दोस्तों
ऑल्सो ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज़ के रिकमेंडेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।